नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल आजीवी कॉर्नर पे। आशा करता हूँ आप सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर के विभिन्न अंग कौन से हैं, विभिन्न अंगों के क्या कार्य हैं, इसके बारे में संक्षिप्त में मैंने एक नोट्स बनाया है, जिसके माध्यम से आपको ट्रांसफार्मर को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। आशा करता हूँ ये नोट्स आप दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट डिवाइस है, जो हमें विद्युत उत्पादन के फलस्वरूप बिजली प्राप्त होती है, वो इस फॉर्म में नहीं होती कि हम डायरेक्ट यूज कर पाएँ। तो उसको उपयुक्त पैरामीटर में, उपयुक्त वोल्टेज में जो हमारे डिवाइसेस को ऑपरेट कर सके, उस प्रॉपर पैरामीटर में लाने के लिए हम ट्रांसफार्मर्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफार्मर विभिन्न कार्यों में उपयोगी होते हैं, जैसे ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इनसे आप इलेक्ट्रिकल जो पैरामीटर्स हैं उसका मेजरमेंट भी कर सकते हैं। और ट्रांसफार्मर वोल्टेज आइसोलेशन और कई अन्य उपयोगों में लिया जाता है। ट्रांसफार्मर मल्टीपर्पज़ वर्क में यूज होते हैं। आइए जानते हैं ट्रांसफार्मर कहते किसे हैं। ट्रांसफार्मर एक प्रकार की मशीन और डिवाइस है जिसका उपयोग एसी वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है, बिना किसी फ्रीक्वेंसी चेंज के। यह फैराडे के नियम पर काम करता है। माइकल फैराडे, जो कि इसके जनक भी माने जाते हैं, उन्होंने 1931 में ट्रांसफार्मर डिस्कवर किया था, और जोसेफ हेनरी ने 1932 में। अकॉर्डिंग टू द दिस लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स परिवर्तन की दर के प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। इसमें जो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है वह फ्लक्स चेंज के परिवर्तन की जो रेट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। पिक्चर में आप ट्रांसफार्मर को देख सकते हैं। ये आपने अपने आसपास भी देखा होगा। फुल पे ट्रांसफार्मर एक प्लेटफॉर्म की मदद से रखा गया है। इसमें एसटी बुशिंग, ट्रांसफार्मर टैंक, कंजर्वेटर, रेडिएटर और अदर पार्ट्स हैं जो ट्रांसफार्मर के मुख्य पार्ट्स हुआ करते हैं। आइए आज इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं, साथ ही इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चंस को समझ लेते हैं जो अक्सर हमसे पूछे जाते हैं। ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस भी कही जाती है ट्रांसफार्मर। क्यों कही जाती है? बेसिकली क्या होता है, जब हम प्राइमरी इनपुट देते हैं, वोल्टेज देते हैं ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में, तो वो कन्वर्ट होकर मैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि उस करंट के फ्लो होने से, जो कि कोर से लिफ्टिव प्राइमरी वाइंडिंग है, कोर में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रभाव के कारण बंद परिपथ होने की वजह से उसमें एक धारा का फ्लो होता है, जिसके कारण पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट होती है मैग्नेटिक एनर्जी पे, फिर डबल कन्वर्जन होता है और मैग्नेटिक एनर्जी का पुनः सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट फ्लो में कन्वर्जन हो जाता है। इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस भी कहा जाता है। आल्सो नोन एज स्टैटिक डिवाइस। ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस होती है। क्यों? जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफार्मर जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई मूवेबल पार्ट्स नहीं होता। इसमें एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और कोर होते हैं। कोर के अलावा इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग का कार्य इनपुट, ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज है वो इनपुट के लिए किया जाता है, और कोर इसमें उसको प्रॉपर पाथ अवेलेबल कराती है, वो कोर की सहायता से होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग के माध्यम से आउटपुट हमें प्राप्त हो जाती है, जो कि स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के हिसाब से सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न्स को एडजस्ट किया जाता है। ट्रांसफार्मर के मुख्य अंग कोर, जैसा कि आप जानते हैं, कोर जो होता है किसी हार्ड स्टील से ना बनकर छोटी छोटी पत्तियों के
पतली पतली थिकनेस की पत्तियों का इस्तेमाल करके इसमें कोर का निर्माण किया जाता है, जो कि कोर टाइप और सेल टाइप दो प्रकार के होते हैं। कोर के ऊपर वायर लपेटी जाती है, वाइंडिंग, जिसे कॉइल कहते हैं। इन वायरों को किसी इंसुलेशन पदार्थ द्वारा इंसुलेटेड किया जाता है। साथ ही इंसुलेशन पेपर और कॉटन्स की मदद से एक इंसुलेशन तार के, जिससे कि इनके बीच किसी भी प्रकार के लॉसेस को कम किया जा सके। टैंक, जिसमें ये जॉब कंप्लीटली, जो कि कोर वाइंडिंग कोर होती है, उस कोर को टैंक के अंदर एक डाला जाता है, जो कि एमएस का बना हुआ एक टैंक होता है, उसे ट्रांसफार्मर टैंक कहते हैं। टर्मिनल एंड बुशिंग, इस चित्र में समझते हैं। ये टर्मिनल के दो टर्मिनल दिख रहे हैं आपको, एक एसटी साइड के टर्मिनल, एक एलटी साइड के। एसटी बुशिंग जो हो गई हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, अर्थात एसटी टर्मिनल है, और एलटी वाइंडिंग जिससे हमें आउटपुट मिलती है, ये एलटी टर्मिनल होता है। इसे दो बुशिंग दो टाइप की होगी, एक एसटी टाइप, एक एलटी टाइप। अगला है हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल। इसमें हीटिंग, ट्रांसफार्मर की कॉइल में ज़्यादा हीटिंग होने के कारण लॉस ना बढ़े या कोर ना जले, इसके लिए इंसुलेटिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर, जो कि कूलेंट का काम करता है। ऑयल कंजर्वेटर, ऑयल कंजर्वेटर एक सिलेंड्रिकल टैंक आप देख पा रहे हैं इस चित्र में। ऑयल कंजर्वेटर ऑयल में हीटिंग के कारण जो एक्सपेंशन होता है, उस एक्सपेंशन को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर के टैंक हैं, उस टैंक से एक पाइप के माध्यम से ये मेन टैंक में जुड़ा होता है कंजर्वेटर, जिससे ऑयल के एक्सपेंशन को एडजस्ट किया जा सके। इसमें दबाव के कारण जो ऑयल में हीट जनरेट होती है, गैसेस बनती हैं, और तो उसमें ऑयल के एक्सपेंशन को समायोजित करने के लिए इसमें एक कंजर्वेटर टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसमें ऑयल लेवल इंडिकेटर लगा होता है, जिससे ऑयल को एडजस्ट करने के लिए इसमें ऑयल के लेवल को ज़्यादा या कम भी किया जा सकता है। ब्रीदर एक मॉइस्चर एब्जॉर्बर होता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। ये एक ब्रीदर लगा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। जल की सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि इसमें किसी भी प्रकार के मॉइस्चर को अवशोषित करके ये एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ट्रांसफार्मर के अंदर किसी प्रकार का मॉइस्चर नहीं बना। मॉइस्चर के कारण इसके एफिशिएंसी डाउन हो सकती है और फॉल्ट आ सकते हैं। रेडिएटर और फैन, रेडिएटर का काम, ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है। रेडिएटर का काम, इसमें लगातार वर्किंग के कारण, वोल्टेज के लगातार फ्लक्चुएशन के कारण इसमें जो हीट होती है वो रेडिएटर के माध्यम से रिड्यूस की जाती है। रेडिएटर एक डिवाइस, ये जो आप देख पा रहे हैं चित्र में, रेडिएटर बहुत सारी फिन्स से मिलकर बनी हुई एक डिवाइसेस होती है, जो इसके हीट को स्प्रेड करने के लिए मैक्सिमम स्पेस देती है। रेडिएटर के माध्यम से इसकी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है सराउंडिंग में, और ट्रांसफार्मर ज़्यादा गर्म नहीं होता है। एक्सप्लोजन वेंट, एक्सप्लोजन वेंट आप ऊपर ये देख पा रहे होंगे। रेडिएटर के जस्ट बगल में मेन टैंक से कनेक्टेड एक पाइप है, जिसमें लास्ट में एक डायफ्राम वगैरह लगी होती है। जब हीटिंग के कारण ऑयल लेवल कम होने से इसमें विघटन होता है, और हाइड्रोकार्बन्स या अदर ऑक्साइड्स का जो माड़ होता है, तो इस पाइप की मदद से वो जो हीट है इसके डायफ्राम तक जाके इजीली रिलीज हो जाते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी या उसमें होने वाले लॉसेस को बचाया जा सकता है। ये भी एक सेफ्टी डिवाइसेस है। टैप चेंजर, टैप चेंजर बेसिकली ट्रांसफार्मर में जो यूज़ किए जाते हैं टैप चेंजर का, ये दो प्रकार के होते हैं, ऑन लोड और ऑफ लोड, जिससे इसके वोल्टेज में ये समायोजित करके वोल्टेज को एडजस्ट किया जा सकता है। बेसिकली टैप चेंजर इंटरनल एक डिवाइस है,
जो कि इसके साथ कोर के साथ कनेक्टिंग रहती है। बक होल रिले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर की रेडिएटर कंजर्वेटर के साथ और मेन टैंक के बीच में एक रिले लगा होता है, जो कि इसमें किसी भी प्रकार की टैंक के अंदर होने वाली जो शॉर्ट सर्किट या ऑयल लेवल के कारण शॉर्ट सर्किट होनी है, ये उसको सेंस करके मेन सर्किट जो इनपुट सर्किट है उससे आइसोलेट कर देता है, जिससे ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसके जलने का खतरा कम हो जाता है। इसलिए ये एक सेफ्टी डिवाइस है और इसका इस्तेमाल ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के पर्पस से किया जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आज आपने ट्रांसफार्मर के विभिन्न अंगों के बारे में जान लिया होगा, ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है इसके बारे में जान लिया होगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।